वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आपके लिए पेश कर रहा हूं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सारा हुसैन मौजूद हैं। सारा, मैं आपसे पूछने ही भूल गया कि आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हैं? जी, मेरी प्रैक्टिस है स्टॉकपोर्ट में। जी, तो ये मिक्स प्रैक्टिस है। प्राइवेट काम भी हम करते हैं, NHS के लिए भी करते हैं। तो ये स्टॉकपोर्ट में है जहां हम न्यूली क्वालिफाइड डेंटिस्ट को भी ट्रेन करते हैं। आजकल कम्युनिटी में सबसे बड़ा मसला है कि हमें डेंटिस्ट नहीं मिलते या बड़ा उनको ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, बहुत मुश्किल है। स्पेशली NHS डेंटिस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो गवर्नमेंट है स्कीम्स हैं, तो आप NHS 111 को कॉल कर सकते हैं। NHS चॉइसेस की वेबसाइट है, आप उस पर देख सकते हैं कि आपके एरिया में सबसे नियरेस्ट NHS डेंटिस्ट कहाँ है और कौन है। अच्छा सर, अब बात करते हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। ज़ाहिर है दांतों की सेहत हमें बचपन से शुरू करनी चाहिए। अब मेरे जैसे लोग जो हैं, अब उनको कीड़े भी दांतों को लग चुके हैं और अक्ल की दाढ़ भी आ चुकी है, तो अब हमें वो डिज़ीज़ है, डिके वगैरह है, तो बड़ा मुश्किल होगा उसको रिवर्स करना। लेकिन अगर हम शुरू में इसका ख्याल रखें तो किस उम्र में हमें, ज़ाहिर है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तो दांत नहीं होते? नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन इससे पहले एक कॉल ले लेते हैं और उसके बाद बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। लूटन से इस वक्त हमारे साथ सुल्तान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे सुल्तान भाई? जी, मेरा जो प्रॉब्लम है विजडम टूथ के बारे में क्वेश्चन था। अच्छा। कि उसका लेफ्ट और राइट जो है ना, दोनों साइड पे उतनी जगह नहीं है विजडम टूथ की, तो वो जो है ना बाहर आ सके। तो ये मुझे 4-5 साल से प्रॉब्लम है इसकी। अच्छा। डिफरेंट डेंटिस्ट को दिखाया है, तो पहले कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि इसको रहने दो, शायद बाहर निकल आए। अच्छा। लेकिन अभी डेंटिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया है एक्सरे लेने के बाद कि इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके नीचे जो है ना वेन, उसके करीब है जो उसका रूट है। जी। तो शायद उसके मैं स्केयर हूँ कि शायद उसका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसका कोई और सोल्यूशन मैं चाह रहा हूँ कि कोई है शायद इसमें, या सिर्फ एक निकालना ही बाहर एक सोल्यूशन है। सुल्तान भाई, आप इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहें। हम इंशाल्लाह डॉक्टर सारा हुसैन से बात करेंगे जो डेंटल सर्जन है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। अल्लाह हाफिज। विजडम टूथ, वो कह रहे हैं कि इतनी गुंजाइश नहीं उनके दांतों के दरमियान, तो क्या ये बड़ी अक्ल वाली दांत है, इनकी अक्ल ज्यादा हो रही है? जी बिल्कुल। जो नीचे वाले विजडम टीथ होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि उनकी जो रूट होती है वो एक नर्व होती है जॉ के अंदर, तो वो रूट इस नर्व के बहुत करीब होती है। तो अक्सर हम कहते हैं कि जब हम इस दाढ़ को निकालेंगे तो हो सकता है, रिस्क है कि डैमेज हो सकता है नर्व में और ये नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन रिस्क तो हमें सभी को बताना पड़ता है। कम मतलब 1 या 2% का ये रिस्क होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है विजडम टूथ के हवाले से, तो आपको विजडम टूथ निकलवा लेना चाहिए। रिस्क तो होता है, लेकिन उनको रखने में अगर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि आपको वो नुकसान ना होए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नुकसान भी ना होए और बिल्कुल आपका जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। तो आप अपने डेंटिस्ट से एडवाइस लें कि वो एक्सरे से क्या उनको पता चला कितनी करीबी है रूट और नर्व में और रिस्क कितना हाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं पीटर ब्रो, बात करते हैं रशीद खान से। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक बस दुआ ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस छोटा सा सवाल है मेरी, वो जो दोनों मंजिल हैं ऊपर नीचे की पीछे वाले मैंने खाली करा लिए हैं। अच्छा। तो अकल हार्ड जो 2 है, दोनों साइड में ऊपर वाली रह गई है। अच्छा, तो 2 कलाड़े होती हैं? 4 होती हैं। 4 होती हैं। अच्छा, 4 होते हैं, 2 रह गई हैं दोनों साइड। अभी 2 हैं बस। अच्छा ठीक है। तो मैं नए दांत लगवाना चाहता हूँ, तो क्या वो उनको निकाल कर लगवाऊँ या क्या करूँ? तो उसके बाद ये दूसरी बात है, यहाँ पर दांत तो बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान से अगर वो लगवा लें तो किस किस्म के लगवाना चाहिए? वहाँ पर सुना है आजकल कुत्ते के दांत ही रगड़ कर लगा देते हैं। तो कुछ ऐसी बताएंगे अगर कि क्या इंशाल्लाह इस पे बड़ी तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में कि अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क से दांत लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर वहाँ पर तो एडवर्टाइज वगैरह आती है पेपर में, तो वहाँ पर कुछ सस्ते होते हैं।
ठीक है भाई फिर जान, मैंने भी ये भी सुना है कि वो कुत्ते और गधे के भी रगड़ कर लगा देते हैं आजकल। बस यही थोड़ी एहतियात आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिएगा, इस पर बात होगी। तो रशीद भाई ने कहा कि उनकी दांत कुछ जी। निकल चुके हैं और अकल जो हाड़ है जी। वो भी 2 निकल जी। चुके जी। हैं। नए दांत वो लगवाना चाहते हैं, जी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी। और दूसरा यह है कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जी। ये करें तो क्या? जी, जो आपके दांत मिसिंग हैं उनको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, कुछ लगवाना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल टाइप का, तो इसके कई ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप एक डेंचर बनवा सकते हैं, वो इस किस्म का होता है डेंचर, प्लास्टिक का होता है और उस पर नकली दांत होते हैं। तो जो आपके दांत मिसिंग हैं ये आप पहनते हैं तो वो वापस पोजीशन में हो जाते हैं, लेकिन ये आपको निकालना पड़ता है, ये रिमूवेबल ऑप्शन है। एक दूसरी ऑप्शन होती है ब्रिज की। अगर आपके जो बाकी दांत हैं, अगर गैप्स दांतों के दरमियान में है तो वो दोनों साइडों के दांत हैं उनको इस्तेमाल में लाकर एक ब्रिज बनाई जा सकती है, डेंटिस्ट बना सकते हैं। तो वो आपको अपने डेंटिस्ट के साथ अगेन कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और एक्सरेज वो खींचेंगे और देखेंगे कि आपके जो दांत हैं उनकी क्या कंडीशन है, जो बोन है उनकी क्या कंडीशन है, ब्रिज सूटेबल होएगी, डेंचर सूटेबल होएगा, या फिर इम्प्लांट भी होता है एक, जो एक स्क्रू इन दांत कहा जा सकता है। एक स्क्रू होता है जो आपके मिसिंग गैप्स में डाला जाता है और वो आपके रूट के तौर पे यूज़ होता है और उसके ऊपर एक नकली दांत चढ़ाया जाता है। तो ये ऑप्शंस आपको अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन ऑप्शंस हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान के बारे में हम थोड़ी देर बाद में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इस वक्त मैनचेस्टर से बल्कीस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आपका शो आज बड़ी दिलचस्पी से देख रही हूँ। तो डॉक्टर साहिब से मैंने 2 सवाल पूछने थे। अच्छा। सबसे पहले सवाल ये है कि जब भी मैं रोजाना ब्रश करती हूँ मेरे मसूड़ों से बहुत खून निकलता है, तो हालांकि मैं रोजाना ब्रश करती हूँ ये खून खत्म ही नहीं होता। और दूसरा सवाल ये था कि परसों मैं अपनी डेंटिस्ट के गई थी और उसने कहा था कि मुझे रूट ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। जी। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिएगा। अभी उनसे बात करते हैं और डॉक्टर सारा हुसैन इसका जवाब देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बल्कीस खान ने अभी मैनचेस्टर से जो कॉल किया कि रोज़ाना ब्रश करने के बावजूद भी खून जो गम से निकलता है, तो भाई हम रोज़ाना ब्रश भी करते हैं तो फिर भी ये निकलता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जो खून निकलता है ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये एक साइन है कि गम्स में मसूड़ों में प्रॉब्लम है, गम डिजीज़ शुरू है। तो आपको अपने डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि ये ब्लीडिंग की जो वजह है ये गम डिजीज़ का एक स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं गम्स के अंदर या दांतों और गम्स के दरमियान में कुछ फंसा हुआ है, टाटा या जो दांत खाने पीने के जो ज़रे होते हैं, प्लाक होता है, वो आप सही तरह से सफाई नहीं हो पा रही और गम्स जो हैं वो उनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए। आप जब ब्रश करते हैं, ब्रश के साथ साथ जो दांतों के दरमियान जो जगह होती है, दांतों के साथ साथ जो जगह होती है, उसमें भी आपको फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश के साथ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप दांतों को 2 दफ़ा दिन में ब्रश करते हैं तो आप कोशिश करें कि 3 या 4 दफ़ा भी ब्रश करें। जब भी कुछ खाएं ब्रश करें ताकि कहीं चीज़ कोई फंस ना जाए और ब्लीडिंग जो इरिटेशन होती है गम्स की वो ना होए। लेकिन जो ब्लीडिंग जो आपकी मुसलसल हो रही है ब्रशिंग के बावजूद, इसका मतलब है कि आपको डेंटिस्ट या हाइजीनिस्ट की ज़रूरत है और वो आप चेक करवाएं। एक और उनका सवाल था, उसका जवाब थोड़ी देर में लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लंदन से मोहम्मद अली टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील साहब, अपना मेरी बहन को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। देखें, मेरे 2 सवाल हैं। अच्छा। पहली बात तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी जो जाता था, दुनिया का कोई भी आदमी किसी किस्म का भी क्वेश्चन लेके जाता था तो वो उसका जवाब देते थे। तो ये हमें अपनी कम्युनिटी को शर्माना नहीं चाहिए कि कुछ झिझक के सवाल पूछें। डेंटिस्ट हैं, बैठे हुए डॉक्टर हैं, और इनके सामने इसी तरह समझें कि ये सुन्नत है कि सवाल पूछें और उसका जवाब लें। तो शकील साहब, मेरा तो यह है कि हम पाकिस्तान में दांत वगैरह साफ करते थे, लेकिन जो मैंने लंदन में आके लर्न किया वो तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट मैं उसको अच्छी तरह ब्रश करता हूँ और उसके बाद फ्लॉस जो है ना मैं उसको लाजमी यूज करता हूँ, और रात को सोने से पहले माउथ वॉश भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दांत बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है शकील साहब
کہ دیکھیں کہ پاکستان جو یہاں پہ جو ہے جو بچیاں اور جو بچے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، تو اس سے کیا جو بیکٹیریا جو ہے ماؤتھ کا جو کنورٹ ہوتا ہے NHS، کیا اس کے اوپر بتا سکتے ہیں کمیونٹی کو کہ یہ ویری ڈینجرس ہے، یا اس کے کوئی اتنے افیکٹڈ نہیں ہوتا کہ اگر ایک آدمی لڑکی لڑکا ہے باہر جاتے ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے بیکٹیریا کنورٹ ہو جاتا ہے ماؤتھ ٹو ماؤتھ، تو یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ. یہ اس طرح کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا کیا رات کو اگر ہم کیا کہتے ہیں لنچ کرتے ہیں اور لنچ کرنے کے بعد بھی برش کر لیتے ہیں اور رات کو سونے کے بعد ڈیفینیٹ ہم کرتے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ملتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر میرا بھائی ٹائم دینے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. سارا اب آپ پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا ہر کوئی دو سوال لے کے آیا. جی بالکل. اور یہ دو کا جو آج ہنسا ہے وہ بڑا پاپولر ہے. محمد علی نے بڑے اچھے سوال کیے، لیکن اس سے پہلے ہماری بلقیس بہن نے کہا تھا کہ روٹ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو روٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جی روٹ کنال ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دانت کے اندر جو ہم نے بات کی تھی کہ دانت کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، جو آپ انڈے کی جو اگزامپل دیں اگر تو جو یوک کا حصہ ہوتا ہے بالکل جو سافٹ ہوتا ہے درمیان میں، اس کی نرو جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو اب ڈینٹسٹ کا یہ کوشش ہے ڈینٹسٹ کی کہ وہ آپ کے دانت کو بچائے تاکہ آپ اس کو استعمال میں رکھ سکیں اور دانت نکالنا نہ پڑے. تو جو روٹ کنال ہوتی ہے وہ دانت کو نکالنے کا آلٹرنیٹیو ہوتا ہے، یا تو آپ دانت نکالیں یا تو اس کو بچائیں اور روٹ کنال کروائیں. اور روٹ کنال بیسکلی فلنگ ہوتی ہے جو روٹوں کو بھر دیتی ہے تاکہ روٹ کے اندر جہاں جو نرو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے اندر جو خالی جگہ رہ گئی ہے اس کے اندر بیکٹیریا نہ ایکیومولیٹ ہوئیں، نہ پرابلم کوز کریں، تو اس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں فلنگ کے ساتھ تاکہ جرمز دانت کے اندر نہ آ سکیں. تو دانت ختم ہو چکا ہے یعنی کہ ڈیڈ ہم اس کو کہتے ہیں، لائیو ٹوتھ نہیں ہے، اس کو بلڈ سپلائی نہیں اب آئے گی، اس کے نرو نہیں اب سینس میں ہے، تو لیکن سٹل دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے، یوز کرنے میں ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے ورنہ انفیکشن کا رسک ہو سکتا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے کہ محمد علی بھائی کے سوال کا جواب دیا جائے، اس وقت ہمارے ساتھ پرویز بھائی ہنسلو سے موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میرا نام پرویز ہے، میں ہنسلو نہیں اوسلو سے بات کر رہا ہوں. اچھا اوسلو، دیکھو جی آپ اتنی دور سے بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو اتنا قریب لے آیا. یہ میرے خیال میں مجھے اب ڈینٹسٹ کی نہیں، مجھے وہ کان جو نہیں سنائی ان کی ضرورت ہے جو میری ڈیفنس کا علاج کر سکیں. جی بھائی پرویز کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ میری ایج تو اتنی ہو گئی ہے جس سے دانتوں کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے جی. میرے دانتوں کی داڑھوں میں جو ہے نا جی اس میں جو ہے نا کوئی سوراخ تھے. اچھا میں نے جو ہے نا یہاں تو آپ کو پتا یورپ میں تو بڑا مہنگا جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے اور پھر جو ہے نا بڑے چکر لگانے پڑتے ہیں، تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں پاکستان جا کے اس کو بھرواؤں. اچھا وہ پہلی دفعہ انہوں نے بھرا تو وہ تو جو ہے نا ہفتے بعد ہی وہ نکل گیا. میں نے بڑی شکایت کی تو دوسری دفعہ جب خاتون ڈاکٹر تھی، ویسے کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی، تو انہوں نے بھرا تو کہنے لگی جی اب نہیں نکلے گا. تو ہم نے 4-5 ہفتے رہنا ہوتا ہے، وہ واپس آیا تو وہ یہاں آ کے دوبارہ نکل گیا. کوئی ایسا کوئی ہے فارمولا کہ یہ پرمنٹ ٹکا رہے اپنی جگہ پہ، کوئی فلنگ جو بھی بندہ کرواتا ہے؟ بہت بہت شکریہ پرویز بھائی، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس کا جواب ہماری بہن دیں گی. تھینک یو ویری مچ جی. محمد علی نے پوچھا تھا کہ جب لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں تو کسنگ کی وجہ سے کیا اس سے بیکٹیریا وغیرہ سے کچھ گم ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں، جو فیملیز میں کلوسنس ہوتی ہے، فار ایگزامپل مدر ٹو چائلڈ جو ہوتا ہے انٹریکشن، تو ان کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جیسے جو انٹریکشن ہوتا ہے تو بیکٹیریا ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اور کئی دفعہ فیملیز میں اگر پیرنٹس کو گم پرابلمز ہیں، گم ڈیزیز ہیں، تو بچوں میں بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلوز کانٹیکٹ ہے، یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہے، اس کی وجہ بھی ہے. تو یس شاید. ٹھیک ہے، آئیے برمنگھم چلتے ہیں اور رفت محمود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے بھائی جان؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ڈائبٹیز تو ہے لیکن انڈر کنٹرول. جی. لیکن میرے جو دانت ہے سامنے نیچے والے
इनके नीचे अजीब सी एक फीलिंग रहती है ऑल द टाइम और इरिटेशन रहती है। क्या आपने कहा था, दोबारा बताइएगा। मेरे जो मुझे डायबिटीज तो है जी जी, टाइप 2 वो तो पता जी, बिल्कुल और कंट्रोल है, कंट्रोल लेकिन है। मेरे जो सामने नीचे वाले दांत हैं जी जी, 5-6 दांत हैं, उनके नीचे इरिटेशन रहती है, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? इरिटेशन रहती है, ठीक है जी, बिल्कुल इस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिएगा। रिफत भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, लेकिन इससे पहले हमारे मोहम्मद अली भाई का दूसरा सवाल था कि रात को जब खाने के बाद आप टूथपेस्ट ब्रश करते हैं जी। और उसके बाद सोने से पहले भी करते हैं, जी तो इसका कोई फ़ायदा है कि 2 दफ़ा अगर आप करें? जी बिल्कुल है। जब आप खाने के बाद करते हैं तो जो खाने पीने के जो ज़रे होते हैं वो आप साफ़ करते हैं, लेकिन साफ़ करने के फ़ौरन बाद ही जो जर्म्स होते हैं मुंह के अंदर वो फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरिया और जो प्लैक होता है वो ग्रो होना शुरू करता है। तो जब आपने जो शाम का खाना है अगर उसमें और सोने में डिले है, कुछ घंटों का डिले है, तो सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने बैक्टीरिया उस टाइम में ग्रो हुए हैं वो आप रिमूव कर रहे हैं ताकि रातों रात वो कम ही रहें। मोहम्मद अली भाई कहते हैं कि वो 5-10 मिनट ब्रश करते हैं, क्या इसका कोई खास टाइमिंग है जो रिकमेंडेड है? 5-10 मिनट ब्रश करते हैं, इसकी वजह से उनके दांत बहुत हेल्थी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो रेकमेंडेड है वो है कि आप 2 to 3 मिनट्स ज़रूर लगाएं, और 2 to 3 मिनट्स बहुत लंबा अरसा होता है। अगर आप लगातार ब्रश करते रहें, आपने कोशिश करनी है कि आप एक एक दांत को अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं, और 2 to 3 मिनट्स में आपको फुल सेट साफ़ करने में लगना चाहिए। थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में लेंगे, अभी नहीं क्योंकि बहुत सी कॉल्स हैं। परवेज भाई ने जिन्होंने ओस्लो से फ़ोन किया, हम समझे कि हंसलो भी मजाक से कहते हैं, तो मैंने कहा ये कोई, तो वो दाढ़ के सुरा फिलिंग के हवाले से उन्होंने किया, तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बयान कर रहे थे। खैर वो तो हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो कहते हैं कोई ऐसी, चलें एक कॉल ले लेते हैं फिर इस सवाल पे आते हैं। मिसिस तारक हमारे साथ मैनचेस्टर से हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? क्या हाल है, आप ठीक हैं भाई? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज दांतों के पीछे लगे हुए हैं, ना किसी के दांत छोड़ेंगे ना उनको रहने देंगे, कीड़े भी लगा दिए। इसीलिए हमने भी सोचा हम भी अपने दांतों के बारे में कुछ पूछ लेते हैं आपसे। और मुझे आज ये भी पता चला कि 4 अक्ल की दाढ़ें होती हैं, ये भी तो क्या पूछना चाहेंगे मिसेस तारक? जी, मैंने ये पूछना है कि एक्चुअली मैं दिन रात ब्रश करती हूँ, रात को सोने से पहले भी, सुबह उठने के बाद भी, लेकिन स्टिल मेरे जो दांत हैं वो काफी येलो हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने बहुत कुछ लगाया अपने दांतों पे, लेकिन फिर भी वो जो येलो है ना टीथ, वो सही नहीं हो रहे। उसके लिए कुछ बता सकती हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल जरूर बताएंगे। मैंने जब आपने कहा दिन रात, तो मैंने कहा आप कोई और भी काम करती हैं कि दिन रात ब्रश कर, तो आपने कहा कि सुबह को और शाम को करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस तारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। येलो, अगर आप ब्रश करें उसके बावजूद दांत जो है येलो होने लगते हैं, रहते हैं जी, उसका क्या सोल्यूशन है? क्या दांतों पे स्टेनिंग तो हो जाती है, क्योंकि जो हम स्टेनिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स लेते हैं, चाय, कॉफ़ी और मसाले वगैरह जो होते हैं, वो सब दांतों पे स्टेन लाते हैं। और ब्रशिंग से हम जो स्टेन रिमूव करते हैं, ज़्यादा तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ असर उनका रह जाता है और येलोइश होने लगते हैं। तो इसका इलाज भी हो सकता है। आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि आपने एक पॉलिश करवानी है दांतों की, स्केल एंड पॉलिश, तो वो पॉलिश से वो थोड़ी अब्रेसिव होती है, तो वो स्टेन्स को रिमूव कर सकती है। और अगर फिर भी आपको लगे कि अभी भी येलो हैं, तो टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट्स भी हैं अवेलेबल, और ये भी आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल होती हैं टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट्स, एंड स्टेनिंग को बिल्कुल ही रिमूव कर देती हैं। NHS के तहत ये हो सकती है या ये प्राइवेट होता है? जी, प्राइवेटली। बर्मिंघम से हमारे साथ ज़ारा खान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे पूछना था दरअसल अपनी बेटी के बारे में जो इस वक्त 22 ईयर की है। जी जी। तो उसके दांत नहीं हो जो बाद में निकलते हैं, अभी आप उनके बारे में बात कर रहे थे, अक्ल वाले? हाँ हाँ, उसका निकला हुआ एक तो उन्होंने एक्सरे किया है डेंटल हॉस्पिटल से, तो वो कहते हैं एक तो ठीक है, तो दूसरे का कहते हैं कि वो पता नहीं वो टेढ़ा है, अपनी मतलब है कि इसके लिए जगह नहीं है, तो उसका नेक्स्ट वीक को निकालना है उन्होंने। तो मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उसको भी तो उसका दर्द भी नहीं रहा ना। दर्द हो रहा है उसको? नहीं, उसको पहले दर्द था। अच्छा। उसके निकले हैं, एक तो निकला है, अभी वो दूसरा उसका वो निकालना चाहते हैं, लेकिन उसका अब कहती है कि मुझे उसका दर्द नहीं है, तो क्या मुझे वो निकलवा देना चाहिए या? ठीक है बहन, प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह इस पर जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
اور پرویز بھائی نے جو فلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستان میں انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی, انہوں نے کہا کبھی نہیں جائے گا, ایک ہفتے بعد نکل گئی, پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا تو ایک فیمیل انہوں نے کہا تھا, پتہ نہیں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی 4-5 مہینے ہفتے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کوئی ایسی پرماننٹ فلنگ کا سولوشن ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فلنگ کا سائز بھی کتنا ہے. اگر فلنگ چھوٹی ہوتی ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ وہیں رہے اور زیادہ عرصے کے لیے رہیں, لیکن جیسے جیسے فلنگز بڑی ہوتی جاتی ہیں اور دانت کم ہوتا ہے تو وہ دانت کو فلنگ کو دانت کے اندر رکھنے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ٹوٹ سکتا ہے یا نکل سکتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مٹیریل بھی کیا یوز کیا گیا ہے. اب میں کہہ تو نہیں سکتی کہ پاکستان میں کیا یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں جب ہم نے بہت ہی اسٹرانگ فلنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک سلور فلنگ امالگم اسے کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کے لانگ ٹرم ریزلٹس بہت اچھے ہیں. کئی لوگوں کے 20-30 سال کی فلنگز دانتوں میں موجود ہیں کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ ہیں اگر اچھی طرح احتیاط کیا جائے تو. ٹھیک. اور رفت محمود برمنگھم سے, انہوں نے کہا کہ ان کو ڈائبٹیز, بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے سوال پوچھا کہ ڈائبٹیز ہے لیکن وہ انڈر کنٹرول ہے, سامنے کے جو نیچے والے دانت ہیں ان میں اریٹیشنز ہوتی ہے, تو کیا ڈائبٹیز سے اس کا کوئی لنک ہے, اور ڈینٹل کیئر کا ڈائبٹیز سے کوئی لنک ہے؟ جی بالکل ہے. ڈائبٹیز کا ایک بہت اسٹرانگ لنک ہے ڈینٹل جو گم ڈیزیز ہے اس کے ساتھ, اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی ڈائبٹیز انڈر کنٹرول ہے تو ان کی جو گم ڈیزیز ہے وہ بھی انڈر کنٹرول ہونی چاہیے. اگر گم ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے تو ڈائبٹیز پہ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ کو انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں, پوری باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں اور دانتوں اور گمز میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے تو آپ کے گمز بھی سفر کریں گے, گمز میں بھی انفیکشن زیادہ ہوئیں گے. تو آپ کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنا ہے اور گمز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اریٹیشن ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ گم ڈیزیز کی وجہ سے یہ گمز دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو گیا ہے اور یہ ان کو سینسٹیوٹی یا اریٹیشن ہوتا ہے, کیونکہ جو مسوڑا ہے جو گم ہے وہ دانتوں سے پیچھے ہٹ چکا ہے گم ڈیزیز کی وجہ سے, اور اس وجہ سے گرم ٹھنڈا بھی شاید لگتا ہو اور شاید ان کو ویسی سینسٹیوٹی فیل ہوئے. تو اس کی ٹریٹمنٹ سے پہلی ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ سینسٹیو ٹوتھ پیسٹ یوز کریں. جب آپ برش کرتے ہیں آپ میک شیور کریں کہ ٹوتھ پیسٹ ایک سینسٹیو قسم کی ہوتی ہے, کئی ہیں مارکیٹ میں, تو آپ وہ اس ٹائپ کی ٹوتھ پیسٹ یوز کریں. اور جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دانتوں کو برش بھی کریں اور دانتوں کے درمیان بھی صفائی کریں. جو خلا پیدا ہو چکا ہے گم کو پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس کو بھی صاف رکھیں, کیونکہ دانت آپ کے صاف ہوئیں لیکن گمز نہ ہوئیں تو پھر بھی گم ڈیزیز بڑھتا جائے گا. بالکل. اور آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے رخشندہ موجود ہیں. السلام علیکم. Walaikum salam. Ji. I'd like to say thank you first of all for this program. You're doing very well, helping different people. One of my questions, I have two questions actually. Hello? Well, we definitely have two questions today. Everybody's asking two questions. I think we charge for second question. All right, go on, go ahead. Okay, first question is, I want to do dentistry myself and I've learned the NHS reform, the traffic light system. Could you please explain a bit more into detail how will this work? My second question is, my nephew, he has the double tooth growing over his canines, doing the Dracula teeth, I think that's what it's called, canines. What would you recommend over this? Okay, Jazakallah for your phone call. The doctor did say that he could lose his eyesight if these double teeth were to be removed. So I don't know what's next. Can I have more advice over this, please? Okay, we'll definitely do that. Keep watching Hamari Sehat. We're going to go for a little break, but inshallah we'll respond to your call soon after the break. So thank you very much. آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کے اس آخری حصے میں بہت سے اہم ٹپس لیں گے اپنے مہمان سے, دانتوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے, دانتوں کی صحت کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.